हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके गुप्ता डायनेस्टी यानी कि आपके गुप्ता राजवंश के बारे में। तो ये आपके एंशियंट हिस्ट्री का, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे एंशियंट हिस्ट्री की यहाँ पे प्लेलिस्ट, यहाँ पे सारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम एंशियंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। तो ये एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव या फिर किसी भी हिस्ट्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम गुप्ता डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सोसाइटी, इकोनॉमी, उनका कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर, जितना भी सारा कुछ आपके गुप्ता डायनेस्टी से इम्पॉर्टेंट है वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। और जितने भी सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो स्पेशली है। आपको मैं साथ ही साथ बताती रहूँगी कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदरवाइज जितने भी इग्नू वाले स्टूडेंट्स हैं, आप जो सेमेस्टर वाइज कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तब आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जो भी कुछ चीज़ें लिखनी है उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने ये आपका सारा के सारा पूरा ये टॉपिक तैयार किया है। जिनमें आपके, चाहे आपका एग्ज़ाम जो सब्जेक्टिव वाइज हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव वाइज हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज का टॉपिक आप सभी के लिए। आशा करती हूँ कि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया हो, क्योंकि आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। आपकी वजह से मैं आज यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ऐसी इसी तरीके से आप अपना प्यार दिखाते रहिए और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी जो सीरीज़ है इसमें आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको हमारे चैनल पे वीडियोस रात के 9:30 बजे देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अभी जो ये मैं एंशियंट हिस्ट्री के हमारे कुछ 1-2 टॉपिक्स और बचे, फिर हम कंप्लीट करने के साथ साथ मैं आपके लिए जितने भी सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या आपको इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। और याद रखना, आप में से जितने भी स्टूडेंट ने इसके पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी है, आपको एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। और आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट थी कि मैम सीयूईटी के भी प्लेलिस्ट में ये सारे टॉपिक्स को अपलोड कर दो, तो मैं वहाँ भी कर दूँगी। लेकिन आपको बस क्या करना है, अगर आप ये सारे टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एंशियंट हिस्ट्री की, मेडिएवल हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री की सारे मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो आपको उनके अंदर देखने को मिलेगा। अभी हमने एंशियंट को कंप्लीट किया, इसी तरीके से हम मेडिएवल और मॉडर्न को भी कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्ता राजवंश के बारे में। वैसे आप सभी ने इसको बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ भी है, बहुत पहले से आप सभी इसको पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। और आपने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है कि गुप्ता साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड आपको पता है कि इन्होंने 320 से लेकर के 550 ईस्वी तक हमारे भारत में रूल किया था, ठीक है। और ये एक टाइम पीरियड है जब इसको क्या कहा जाता है, आपको भारत का स्वर्ण युग यानी कि आपको गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि इसे गोल्डन एज के नाम से क्यों कहा जाता है। वीडियो के एंड तक मैं आपको ये सारा कुछ बता दूंगी, लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे वीडियोस आप देख रहे हो, चाहे अभी लाइव देख रहे हो, चाहे आप बाद में ऑफलाइन देखोगे, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज के नाम से आप क्यों जानते हैं। अगर हम बात करेंगे आपके गुप्ता डायनेस्टीज़ के बारे में तो आपको पता है आपके इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं। ये मैप आपके सामने है, जहाँ पर आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये आपके इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। उसके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने रूल किया था, उनके बाद आपके चंद्रगुप्त सेकंड ने रूल किया था। और किसने अपने समय पर अपने साम्राज्य का कितना विस्तार किया है वो आपको इस मैप में बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें तो इन्होंने जो आपका ये ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला हिस्सा जब ये राजा बने थे तो अपने साम्राज्य का, गुप्ता डायनेस्टी को इन्होंने यहाँ तक के एरिया को कॉन्कर कर लिया था। फिर आते हैं उनके बेटे समुद्रगुप्त। अभी हम इनको डिटेल में करेंगे, लेकिन आप मैप देख सकते हो। समुद्रगुप्त ने सबसे ज़्यादा अपने समय पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आप ये पूरा ऑरेंज वाला पार्ट देख सकते हैं,
जो कि जब समुद्रगुप्त राजा बना था तब इन्होंने किया था। और आपको पता है कि इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके बाद आप थर्ड पार्ट देखो, वो है आपके चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट है, इन्होंने और अपने समय पर क्या किया, मौर्य साम्राज्य का विस्तार करके इतने एरिया को कॉन्कर किया था। ओवरऑल अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि पूरा का पूरा मौर्यन, सॉरी आपका जो गुप्ता डायनेस्टी है वो यहाँ से लेकर के पूरा ये सब कुछ इतना अच्छा विस्तार हो चुका था। ठीक है, ये सारा क्या सारा आप देख सकते हैं गुप्ता डायनेस्टी में ये सारे क्षेत्र क्या हो गए हैं, जुड़ चुके हैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि आपके गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत आपके श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, जिन्होंने 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक यहाँ पर रूल किया। उसके बाद इनके बेटे घटोत्कच थे जो नेक्स्ट यहाँ पर रूलर बने थे, और इन्होंने 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक रूल किया था। उसके बाद सारी पावर चंद्रगुप्त फर्स्ट के हाथ में आती है, जो आपके फाउंडर है, रियल फाउंडर। लेकिन श्रीगुप्त ने ही इसकी डायनेस्टी की, इस राजवंश की शुरुआत की थी। ये नाम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अभी हम इसको डिटेल में सारे रूलर्स को एक एक करके यहाँ तक पढ़ते भी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैप देख सकते हो, ये रहा आप सभी के सामने। तो जो कि अभी हमने ऊपर टुकड़ों में पढ़ा था ओवरऑल, अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका पूरा गुप्ता जो एम्पायर है, इसमें आपका पूरा तक्षशिला ऐड हो चुका है, आपका गिरिनगर, आपका उज्जैन हो गया, और आपका कांचीपुरम, आपका पिस्तापुरा, और आपके पाटलिपुत्र, अयोध्या, है ना, ये मथुरा। ओवरऑल ये सारे चीज़ें, क्योंकि अभी हमने देखा ये पूरा जो है गुप्ता एम्पायर ने इतनी जगह को कॉन्कर कर लिया था। तो आप कभी भी अपने एग्ज़ाम में, जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे, चाहे आप इग्नू के हो चाहे अदर यूनिवर्सिटीज़ के, आप अपने एग्ज़ाम में इस तरीके के मैप को बना सकते हैं जिससे अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप मैप बनाएंगे तो एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है और आपके अच्छे स्कोर्स भी आते हैं, कि इससे टीचर को रहता है कि हाँ आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे खासे तरीके से पता है। बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आता है कि हमें, आपको मैंने इतने सारे वीडियोस हमने करे हैं, चाहे हमारे कोई भी बैचेस चलते हैं, तो हर एक जगह मैं एक चीज़ ही बताती हूँ कि आज जितने भी लोगों ने, जितने भी साम्राज्य ने, या जितने भी राजाओं ने हमारे भारत पे रूल किया है, उसके बारे में आज हमें जो पता चलता है, ऑब्वियस सी बात है उसमें हमें क्या मिले हैं, आपके सोर्सेज मिले हैं। क्योंकि जब तक हमें कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते तो हमें वो पता कैसे चलेगा कि हाँ किस समय पर कौन आया और उन्होंने यहाँ पे रूल किया था। इसी तरीके से गुप्ता साम्राज्य भी हमारे भारत में आए थे, इन्होंने भी हमारे भारत पर रूल किया था। इन सब के अकॉर्डिंग भी हमें कुछ सोर्सेज मिले, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए, इस तरीके के एग्ज़ाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके सोर्सेज आपको क्या क्या मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भारत पर आपके गुप्ता साम्राज्य ने भी रूल किया था। जिसमें से आपके सबसे पहले सोर्स की अगर मैं बात करूँ, वो है आपका पुराण। पुराण के बारे में सभी को पता है कि हमारे टोटल कितने 18 पुराण होते हैं, 18 पुराण होते हैं। उस 18 पुराण में से अगर हम बात करें, जिसमें आपको गुप्ता डायनेस्टीज़ के बारे में पता है, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो जितने भी लोगों को इसके बारे में पता है। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और आप ये देख रहे हो कि हाँ अगर आपको पता है तो कितनी चीज़ें चाहिए। आप मेरे साथ, आप भी इसमें इन्वॉल्व हो तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और लगेगा कि हम साथ में हम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर रिवीजन भी अच्छी खासी हो जाएगी और कुछ भी गलत होगा तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबको पता ही होगा मैक्सिमम, आपका वायु पुराण, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि गुप्ता एम्पायर का ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, सेकंड है आपका मत्स्य पुराण। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करते हैं आपका है विष्णु पुराण। ठीक है, और फोर्थ अगर हम बात करेंगे आपका है भगवत पुराण। तो ये 4 पुराण आपको देखने को मिलते हैं, जिससे रिगार्डिंग आपको ये पता चलता है। याद रखना कि आपके ये चारों के चारों जितने भी ये पुराण नज़र आ रहे हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपके गुप्ता एम्पायर का विस्तार कितना हुआ था और यहाँ पर आपके कितने प्रांत थे इस साम्राज्य में। इसके बारे में यहाँ पर आपको किस में पता चलता है, आपके इन पुराणों के अंदर। कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि आपके
कौन से पुराण में गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है, तो आपको ये चारों नाम पता होना चाहिए। दूसरा कि आपके पुराण के अंदर इनके बारे में क्या मेंशन है, तो याद रखना कि उनके कितना विस्तार हुआ, कितना एक्सटेंशन किया और उनका प्रोविंस कितना था, कितने प्रांत थे इस साम्राज्य में, इसके बारे में हमें पुराण में पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट सोर्स की। अगर हम बात करते हैं तो वो सेकंड है आपका, जो आप सभी को बहुत अच्छे खासे तरीके से पता है, वो है आपका धर्मशास्त्र। ठीक है, नाम सभी ने सुना है धर्मशास्त्र। हिंदी वाले स्टूडेंट भी आप इजीली से लिख सकते हैं। और दूसरा अगर हम यहीं पे बात करेंगे आपकी स्मृतिज। ठीक है, ये आपका सेकंड सोर्स है जिसके रिगार्डिंग आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमें देखने को वो है आपकी स्मृतिज कौन कौन सी आती हैं, तो वो है आपकी नारद स्मृति। ठीक है, सेकंड आपको नाम याद रखना है आपका बृहस्पति। ठीक है, क्या है आपका बृहस्पति स्मृति। उसके बाद अगर आप याद करोगे आपका है व्यास। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है आपका पितामह स्मृति। ये सारे नाम आपको याद रखने, आपके एग्जाम में काम आएगा। तो ये सारी स्मृति आपको देखने को मिलेंगी। ये सारे के सारे इन सभियों ने जितने भी स्मृतियों आपको देखने को मिलती हैं, ये आपको डिस्क्राइब करते हैं सारे अलग अलग गुप्ता एम्पायर के इवेंट्स के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंट इवेंट्स के बारे में आपको इन स्मृतिज के अंदर देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, पुराण भी हो गया आपका, धर्मशास्त्र और आपकी स्मृतिज भी हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके अलावा कुछ रिलीजियस टेस्ट भी हमें मिलते हैं जिसके थ्रू हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है, जिसमें आपके बुद्धिस्ट टेस्ट भी हैं। ठीक है, आपके कुछ जैन टेस्ट भी हैं, तो जैन टेस्ट भी आपको मिलते हैं और आपके बुद्धिस्ट टेस्ट भी हमें इस समय मिलते हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है आपके गुप्ता एम्पायर के बारे में। ठीक है, उसके अलावा आप बात करेंगे तो आपके मुद्रा राक्षस, सबने नाम भी सुना है। ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो कि आपका मुद्रा राक्षस, जल्दी से कमेंट करके बता दो ये किसने लिखा था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये किसके थ्रू लिखा गया था। तो ये सब के सब क्या करते हैं, इनके थ्रू आपको गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। ये इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। अब हमने लिटरेचर भी कर लिया, अब बात आती है कि कुछ चाइनीज़ ट्रैवलर भी आए थे, जो आप सभी ने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है। अब आप बताओ कि इस समय कौन से चाइनीज़ ट्रैवलर आपको किस समय देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। याद रखना, आपको देखने को मिलेगा कि आपके इस समय कौन, आपके फाहियान आए थे। कौन से रूलर के टाइम पर आया था, जल्दी से कमेंट कर देना। फाहियान का टाइम पीरियड 399 से लेकर के 414 AD यानी ईसा पूर्व का है। दूसरा आपको भी पता है आपका हुआनजांग। ठीक है, इनका टाइम पीरियड मैं बताऊं तो 633 से लेकर के 645 AD का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आपको पता है नेक्स्ट चाइनीज रूलर आपका हयान सिंह या आई सिंह की बात करें, इनका टाइम पीरियड है 671 से लेकर के 695 ईसवी तक यानी AD। तो ये सभी के सब आपके गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस यानी कि आपके कुछ शिलालेख भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन शिलालेख, जहाँ से आपको पता चलता है गुप्ता डायनेस्टीज़ के बारे में। इंस्क्रिप्शन शिलालेख में कोई डाउट नहीं कि आपको किसके समय पर किसके बारे में पता चलता है। अगर हम देखें आपके इंस्क्रिप्शन की, तो आप सभी को पता है जैसे कि आपके समुद्रगुप्त के टाइम पर बहुत ही बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आपने अपने एग्ज़ाम में किया भी होगा। समुद्रगुप्त के टाइम पर आपको पता है कि आपको कौन सा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, तो ये सभी को पता है, जिसको हम इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति के नाम से आप उसको जानते हो। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति या फिर आपका इलाहाबाद स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हो, जो कि आपके उस किसके समय समुद्रगुप्त के बारे में ये बताते हैं। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं आपके किसके बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, आपके चंद्रगुप्त के बारे में। इनके समय पर आपको कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, वो है आपका मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है,
महरौली आपका आयरन पिलर है, सभी को पता है, ये भी एक प्रशस्ति है, आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपके नेक्स्ट रूलर है आपके स्कंदगुप्त। ये सारे रूलर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो स्कंदगुप्त के बारे में जब आपको पता चलता है वो आपको जूनागढ़ में पता चलता है, ठीक है। आपका जूनागढ़ एक रॉक इंस्क्रिप्शन है जो आपको अच्छे खासे तरीके से पता है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। इस तरीके से आपके बुद्धगुप्त भी हैं जिसके अंदर आपको कुछ कॉपर प्लेट्स मिलते हैं। तो यानी कि हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस भी प्रोवाइड हुए हैं जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि किस रूलर ने क्या क्या किया, कितना विस्तार किया, उनके समय का इकोनॉमी, उनके समय का प्रशासन कैसा था, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस समय के आपके सिक्के कॉइन्स भी हमें प्रोवाइड होते हैं, आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से पता है, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। उसके अलावा हमें कुछ स्मारक यानी कि कुछ मॉन्यूमेंट्स भी आपको इन समय पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर अगर हम देखें तो वो सारा कुछ आज की क्लास में हम डिटेल में करेंगे। चलिए, आशा करती हूँ यहाँ तक आपको ये सोर्सेस क्लियर हो गए। अब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इजीली से इसको कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या बताया गया। मैंने आपको बताया यहाँ पे जो भी राजा होते हैं वो आपके कौन सा टाइटल लेते हैं, उनको क्या बुलाया जाता है, महाराजा के नाम से, ठीक है। घटोत्कच अभी हमने देखा श्रीगुप्त के बेटे थे, ठीक है, और इन्होंने ये उपाधि, इन्होंने ये टाइटल लिया था। उसके बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, उन्होंने भी महाराजा उन्हें कहा जाता था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। उसके बाद आप क्या है, महाराजा अधिराज, ये भी एक टाइटल है, ये भी एक उपाधि है जो आपके इस समय के राजाओं ने लेने ये टाइटल अडॉप्ट किया, स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करके आपके महाराजा अधिराज का जो टाइटल है ये किसने लिया था, आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट। आपके इस पूरे गुप्ता डायनेस्टी के अंदर चंद्रगुप्त फर्स्ट है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, देन कुमारगुप्त आते हैं, स्कंदगुप्त आते हैं, पुरुगुप्त आते हैं, कुमारगुप्त सेकंड आएंगे, बुद्धगुप्त आते हैं, नरसिम्हा गुप्ता आएंगे, कुमारगुप्ता थर्ड आते हैं और विष्णुगुप्ता, ठीक है, विष्णुगुप्त आते हैं। तो ये आपको सारे के सारे रूलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होने चाहिए। सीयूईटी के एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको कौन से रूलर पहले आए थे, कौन से बाद में आए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम एक एक रूलर्स की बात कर लेते हैं किसमें क्या खास बात है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आप देखो श्रीगुप्त की बात करेंगे, जिनका टाइम पीरियड 240 से 280 का टाइम पीरियड है। ये आगे पीछे हर जगह आपको अलग अलग समय देखने को मिलेगा, बट ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया गुप्ता वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त हैं, इनका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनके श्रीगुप्त ने क्या करा है, उनके जो अधिराज डायनेस्टी आपको बोला कि यहाँ पे अपने जो पूना ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त को गुप्ता वंश के अधिराज के रूप में वर्णित किया गया था। कौन सा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा शिलालेख है तो याद रखना पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आपको ये प्रभावती गुप्ता का है जो आपके चंद्रगुप्त सेकंड की क्या थी, बेटी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स होगी तो उसमें आपको स्टेटमेंट में मिलेगा, तब आपको लगेगा ये कहाँ से है। जो लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से तो थोड़ा डीपली पढ़ते हैं तो वो तो इसको कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो बेसिक से करते हैं उनके लिए तो इस तरीके से आप करेंगे तो इजी पड़ेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ क्या करोगे कि आपको बहुत सारे और भी इंस्क्रिप्शन शिलालेख मिलते हैं, जिसमें कि आपके नासिक के शिलालेख हुआ, आपके चाहे कारले का शिलालेख हुआ, जिसमें आपके इसमें शिवगुप्त का है और ये पुरुगुप्त शामिल है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, शिवगुप्त को मेंशन किया गया आपके नासिक इंस्क्रिप्शन में और पुरुगुप्त आपके मेंशन है कारले इंस्क्रिप्शन में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर आप देखोगे गुप्ता डायनेस्टी ने अच्छे खासे समय पर श्रीगुप्त ने यहाँ पर अपने समय पे रूल किया था, और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है इनके टाइम पर इन्होंने टाइटल लिया था अभी हमने देखा वो है महाराजा का, यानी आपकी कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा की। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके, और यहाँ पर आपके जो मैंने आपके इसिंग हैं जो मैंने आपको चाइनीज ट्रैवलर बताए थे, ये भी इन्हें श्रीगुप्त के नाम से इन्हें बुलाते थे, ठीक है। ये आपको श्रीगुप्त से रिगार्डिंग आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, इनके डेथ होने के बाद, इनके मरने के बाद इनके बेटे आते हैं, वो आपके घटोत्कच। घटोत्कच की अगर आप बात करें, इन्होंने अभी आपके 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक इन्होंने रूल किया था। और जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने भी आपका जो टाइटल है, उपाधि है, वो कौन सा लिया था, आपके महाराजा का। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो घटोत्कच जो है वो उतने ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए थे, ठीक है, उतने जितना इनके फादर श्रीगुप्त, भी इनका स्टेटस अच्छा था। बट अगर आप घटोत्कच का इम्पीरियल स्टेटस देखोगे तो वो उतना अच्छा खासा रहा नहीं था, ठीक है। इसके बाद आपके, अब हम नेक्स्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, जहाँ से आपके गुप्ता डायनेस्टी की मेन शुरुआत होती है, वो है आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट की। चंद्रगुप्त फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड मैंने अभी आपको अच्छे खासे तरीके से बताया। चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड 320 से शुरुआत होती है, ठीक है, 320 से 335 आपको देखने को मिलेगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने क्या करा अपने, बहुत ही अपने टाइम पर अगर आप देखोगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, अभी आपने देखा ये आपके श्रीगुप्त के कौन हुए, ग्रैंड सन थे, ये हमने देखा। और इनके समय पर आप देखोगे इन्होंने क्या करा था, इन्होंने आपके लिच्छवी की प्रिंसेस से क्या की थी, शादी की थी, जो आप सभी को अच्छा, जिसकी वजह से इन्हें क्या मिली थी, डाउरी मिली थी, दहेज मिला था, जिसकी वजह से अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। किसके साथ हुई थी वो भी याद रखना, कुमारा देवी के साथ आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी हुई थी, मैरिज हुई थी, जो आपने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपका एक शिलालेख है मेहरौली शिलालेख, यानी कि मेहरौली इंस्क्रिप्शन में उनकी विजय के बारे में दिखाया गया है। तो आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में जो उन्होंने विजय प्राप्त की है, कौन से शिलालेख में मेंशन है, तो वो मेहरौली है, ठीक है। और आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन है, आपके घटोत्कच के बेटे थे, जिन्होंने 321 तक उन्होंने अपने वंश का विस्तार मगध से प्रयाग तक रखा। तो यहाँ पर आप देखोगे, आज आप सभी जानते हो, आज के टाइम पर प्रयाग को आप इलाहाबाद कहते हो, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जो मैंने आपको मैप में दिखाया। तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने समय पर आपके मगध में, ठीक है, आपका आज का मॉडर्न आपका बिहार हुआ, आपका उड़ीसा हुआ, या सॉरी ओध हुआ, ये सारी जगहों को इन्होंने कॉन्कर किया था। आपका प्रयाग हुआ, जो मैंने आपको बताया आज के टाइम का आपका इलाहाबाद, ये सारी जगहों को इन्होंने कॉन्कर किया था और अपने गुप्ता साम्राज्य में इसको मिलाया था। फिर अगर हम चंद्रगुप्त फर्स्ट की बात करें तो इन्होंने कौन सा टाइटल, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। महाराजा अधिराज का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था, ये आपको याद रखना है। उससे ऊपर आपके श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराज का टाइटल अडॉप्ट किया था, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कौन सा टाइटल लिया है, आपके महाराजा अधिराज, ठीक है। और साथ ही साथ आप सबको मैंने भी क्या बताया, रियल फाउंडर, रियल फाउंडर किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे आपके समुद्रगुप्त के बारे में। तो यहाँ बात होगी अब नेक्स्ट रूलर के बारे में, जो है आपके समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के अकॉर्डिंग, अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया, समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड 330 से 380 का है। और अगर हम इनकी बात करते तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि इन्हें क्या बुलाया जाता है, इंडियन नेपोलियन, या फिर आपके नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, आपके भारत का नेपोलियन इन्हें बुलाया जाता है। कई बार ऐसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपके भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त के किसने कहा था, तो ये एग्जाम में याद रखना, ये बोला था आपके V.A. स्मिथ ने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दिया था, V.A. स्मिथ ने दिया था, बहुत अच्छे खासे तरीके से याद रखना। मैं यहाँ पर सही से आपको दिखाती हूँ, शायद आपको उसमें अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। V.A. स्मिथ याद रखना, जिन्होंने समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन बुलाया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको याद रखना है इनके बारे में जो भी कुछ मेंशन है, वो है आपके इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जानते हैं। ये आपको याद रखना। इनके समय पर आपको जो कोर्ट पोएट यानी कवि दरबार देखने को मिलते हैं,
वो कौन थे, वो भी आपको याद रखना है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। वो है आपके हरिसेन। हरिसेन आपके कवि दरबार थे समुद्रगुप्त के टाइम पर। वो भी कौन थे, इनके मंत्री और साथ ही साथ आपके कवि दरबार यानी कोर्ट पोएट भी थे। ठीक है। और अगर हम इनके समय पर बात करें, आपके समुद्रगुप्त के समय पर जो शिलालेख लिखे गए हैं वो कौन से स्टाइल में लिखे गए हैं, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है, आपके काव्य स्टाइल में। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना। आपके इंस्क्रिप्शंस में सब कुछ अच्छे खासे तरीके से समुद्रगुप्त के बारे में इसके अंदर मेंशन है कि इन्होंने कौन कौन सी जगहों को जीता था अपने समय पर, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की जगह हो, चाहे वो आपका साउथ इंडिया के स्टेट हो, कौन कौन सी जगह को इन्होंने कॉन्कर किया है, जीता है, वो सारा कुछ इनके शिलालेख में मेंशन है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से लिखा हुआ है कि ये आपके क्या बोला गया है, भारतीय नेपोलियन के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण समुद्रगुप्त के पास क्या था, उनके पास अच्छी मिलिट्री अचीवमेंट की वजह से इन्हें इंडियन नेपोलियन के नाम से आप इसे जानते हो। और साथ ही साथ समुद्रगुप्त ने सबसे पहले आपके अच्युत और नागसेन को हराया था, जिसके वजह से इन्होंने क्या करा, आपके अपर गंगेटिक वैली को इन्होंने उस पर कैप्चर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद ये आपके साउथ इंडिया चले गए। ठीक है। और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में इन्होंने क्या करा, आपके कितने टेरिटरीज को कॉन्कर किया, कैप्चर किया था, 12 राजाओं को यहाँ पर, यानी कि आपके स्वामी दत्त हुए, महेंद्र हुए, दमन महान हुआ, राजाओं के क्षेत्र पर कैप्चर कर लिया था, कब्जा कर लिया था उन्होंने। ठीक है। मतलब उसके बाद आप देखोगे तो कितना ज़्यादा, अभी मैंने आपको पीछे मैप में ऑरेंज वाला सेक्शन दिखाया था, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा खासा विस्तार जिन्होंने किया था वो थे आपके समुद्रगुप्त। ठीक है। समुद्रगुप्त ने उन्होंने फिर से अपने वंश को उत्तर भारत में अन्य साम्राज्य यानी रुद्रदेव, नागदेव, चंद्रवर्मन जैसे 9 राजाओं तक बढ़ाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्टेटमेंट में, तो याद रखना। आपके नॉर्थ इंडिया में इन्होंने 9 स्टेट को यानी 9 राजाओं को हराया था। ठीक है। कितने, 9 राजाओं को आपके उत्तर भारत में, और 12 यानी 12 किंग्स को आपके साउथ यानी दक्षिण भारत में। कभी कभी आपके एग्जाम में स्टेटमेंट में इसको घुमाकर पूछते हैं, लेकिन आपको गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। आपको याद रखना है कहाँ पे 9 राजा थे और कहाँ पे 12 थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्जाम में आया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। साथ साथ पढ़ाते हुए मैं ये भी बता रही हूँ कहाँ से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। क्लियर हो गया, ये सारा कुछ आपको यहाँ लिखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रूलर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर मैं कुछ और चीज़ें अभी आपको बताऊं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर इन्होंने वेस्ट साइड में क्या करा था, आपके कुछ रिपब्लिकन स्टेट थे। 9, कितने, वेस्ट में 9 रिपब्लिकन स्टेट थे जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वेस्ट में आपके 9 रिपब्लिक स्टेट को समुद्रगुप्त ने हरा करके यहाँ पर जीता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो 5 स्टेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, 5 राज्य से। तो बट चलो इतना क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, लेकिन आपको नॉर्थ और साउथ का तो अच्छे खासे तरीके से पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपके समुद्रगुप्त को जो टाइटल दिया गया था, जो टाइटल था उनका, वो है आपको कविराज। क्या टाइटल है, क्या उपाधि थी आपकी, कविराज। ठीक है। और ये भी आपको किस में देखने को मिलेगा, आपके इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो आपके इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इनका जो टाइटल है वो आपको देखने को मिलेगा, कविराज। ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा टाइटल भी आपको देखने को मिलेगा, वह है आपका, तो साथ ही साथ अब हम बात कर रहे थे इनके और भी टाइटल की। तो कविराज मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी याद रखना है कि आपके इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इनको जो और भी टाइटल मिले वो आपको नाम याद रखना है, आपके धर्म प्रचार बंधु। ठीक है। धर्म प्रचार बंधु के नाम से ये उपाधि भी आपको देखने को मिलती है। ये सारा कुछ टाइटल तो अच्छे खासे तरीके से करके जाइएगा। ठीक है।
इसके अलावा और भी अगर हम बात करते हैं आपके नालंदा कॉपर प्लेट हमें जो मिलता है, इसके अंदर जो इनका टाइटल आपको देखने को मिलेगा वो है आपके परम भगवत। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इतना कुछ आपको समुद्रगुप्त से रिलेटेड याद रखना है। अब हम बात करेंगे इनके बेटे चंद्रगुप्त सेकंड की। 380 से 415 ईस्वी का इनका टाइम पीरियड है, जो आपके समुद्रगुप्त के बेटे हैं। अब ये आए तो अगर हम बात करते हैं, जिनको याद है आप विक्रम आदित्य भी इन्हें कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब ये राजा बने तो इन्होंने भी अपने समय पर अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इससे पहले आपके चंद्रगुप्त सेकंड से पहले भी एक रूलर थे जिनका नाम था आपका रामगुप्ता। इन्होंने रूल किया था, ठीक है, बट इनका इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस अगर आपसे गलती से पूछ ली जाए तो मैं चलो थोड़ा बहुत आपको रामगुप्ता के बारे में बता देती हूँ। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपके चंद्रगुप्त सेकंड से पहले आपके रामगुप्त आए थे जिन्होंने रूल किया था। इनके समय पर आप देखोगे कि आपके क्या लिखा था, किसने, देवी चंद्र ने। याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके देवी चंद्र गुप्तम ने क्या किया था, एक प्ले लिखा था। उस प्ले का नाम आपको याद रखना है, जो आपके पूछा जाता है, सबको में भी पता भी होगा, जो आपका विशाखा दत्त। ठीक है, ये प्ले लिखा था इन्होंने, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ से क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता, फिर आपको आ जाना है आपके चंद्रगुप्त सेकंड की तरफ। चंद्रगुप्त सेकंड मैंने आपको बता दी, इन्होंने विक्रम आदित्य का टाइटल यहाँ पर लिया था। इन्होंने भी अपने अच्छा खासा यहाँ पे कंट्रोल, अच्छा खासा अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन, अच्छा खासा यहाँ पे इन्होंने विस्तार किया था। और इन्हें साथ ही साथ विक्रम आदित्य का टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था। और अगर हम देखेंगे इस समय पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके कौन सा वो चाइनीज ट्रैवलर थे जो इनके समय पे विजिट किया था, जो कि सबको पता है वो आपके हैं फाहियान। ठीक है, जिन्होंने इनके समय पर यहाँ पर क्या किया था, विजिट किया था। अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड को, आपके आर्ट से, आपकी कला से बहुत प्यार था, एजुकेशन आपका, शिक्षा हुआ, आपके साहित्य यानी लिटरेचर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हमें चंद्रगुप्त सेकंड के समय पे इनके 9 रत्न भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके कालिदास आते हैं, आपके हरिसेन आते हैं। ये सारा कुछ आपको अच्छे खासे तरीके से पता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त सेकंड की अगर हम बात करें, इन्होंने आपके वेस्टर्न मालवा यानी आपके पश्चिम मालवा को कॉन्कर किया था अपने समय पर। ठीक है, आपके गुजरात को भी इन्होंने कॉन्कर किया था अपने समय पर। ये सारा कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने समय पर उज्जैन को अपनी दूसरी कैपिटल, दूसरी राजधानी बनाई थी। पहला तो आप सभी को पता है आपका पाटलिपुत्र है, लेकिन दूसरा जो याद रखना, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर का जो दूसरी कैपिटल थी जो कि चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाई थी, वो थी आपका उज्जैन। ये आपको चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है बहुत सारे रूलर्स ने रूल किए, लाइक आपके पुरुगुप्त आए, कुमारगुप्त सेकंड आए, बुद्धगुप्त आए। ये सारे रूलर्स आपको, लास्ट रूलर तो आपको याद रखना है विष्णुगुप्त है, जिन्होंने यहाँ पर रूल करा। उसके बाद जैसे जैसे आगे रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे, वीक रूलर थे, जिसकी वजह से आपका ये साम्राज्य जो है वो उनका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके विष्णुगुप्ता की। विष्णुगुप्ता का टाइम पीरियड 540 से 550 ईस्वी का है। गुप्ता विष्णुगुप्त वंश के आपके यहाँ पे ज़्यादा फेमस रूलर थे नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और लास्ट रूलर थे, ये आपको याद रखना है। इन्होंने भी 10 साल तक अपने समय पर रूल किया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट राजा थे आपके गुप्ता एम्पायर के, आपके फाउंडर और लास्ट रूलर तो सारे साम्राज्यों का अच्छे खासे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी के वजह से आप यहाँ देखोगे आपका साम्राज्य का यहाँ पे, अब ये वीक रूलर थे तो यहाँ पे पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा कुछ आपको याद रखना है। इससे पहले जो आपके रूलर्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था आपके कुमारगुप्ता। कुमारगुप्त फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इन्होंने क्या फाउंड किया था, आपके नालंदा यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, इस पीडीएफ में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे मैं नोट करना रह गया, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता रही हूँ, नोट कर लेना। आपके नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से रूलर ने की थी, कुमारगुप्त फर्स्ट ने, जो कि आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट के क्या है, बेटे थे।
ये आपको अच्छे खासे तरीके से याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्कंदगुप्त की, स्कंदगुप्त भी बहुत अच्छे खासे रूलर हैं, आपको इनके बारे में भी अच्छे खासे तरीके से पता होना चाहिए। स्कंदगुप्त भी, इनके बारे में जो हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है वो कौन से आपके भित्री, ठीक है, यहाँ से भित्री स्टोन आपका शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है। स्कंदगुप्त भी आपके लास्ट पावरफुल राजा थे आपके गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। ये सारा कुछ आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइटल मैंने आपको सबके बता दिए। श्रीगुप्त ने महाराज का, घटोत्कच ने भी उपाधि ली थी महाराज का, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराज अधिराज का, समुद्रगुप्त मैंने आपको बता दिया आपके कविराज यानी जो कि प्रयाग प्रशस्ति में है, अश्वमेघ जो कि आपके प्रकाशन विक्रम में है, आपके परम भगवत जो कि नालंदा कॉपर प्लेट में है। ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ली थी, देवराज की ली थी नरेंद्र चंद्र सिंह विक्रम, परम भगवत, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। कुमारगुप्त ने भी आपके महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त की भी अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी आपके देवराज की उपाधि धारण की थी, आपके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, आपके परम भगवत की उपाधि धारण की थी, करम आदित्य की भी यहाँ पे टाइटल अडॉप्ट किया था। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, मैक्सिमम टाइटल तो याद ही रखना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है, आर्ट और आर्किटेक्चर से पहले मैं आपको बता दूं आपके इस साम्राज्य का पतन होने का कारण क्या है, डिक्लाइन किस वजह से हुआ। अगर हम इसकी बात करें, पहला तो इस समय आपके हुंस ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। दूसरा आपके सामंतवाद का उदय हुआ था जिसके वजह से आपको देखने को मिलेगा कि आपके इस गुप्ता साम्राज्य का पतन हुआ। तीसरा अब आप देखोगे कि यहाँ पे अब हमें वीक सक्सेसर की वजह से, क्योंकि सिर्फ 3 ही रूलर अच्छे खासे थे, उसके बाद आपका जो लास्ट विष्णुगुप्ता तक आते आते ये वीक रूलर है जिसके वजह से यहाँ पर आपके हुंस ने आक्रमण किया और आपका इस साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट आप और क्या लिख सकते हो कि आपके फॉरनर ट्रेड, आपके जो व्यापार कर रहे थे उसका भी डिक्लाइन होने की वजह से आपके साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दूसरा और नेक्स्ट अगर हम बात करें, और इतना बड़ा साम्राज्य है तो आपके पास आर्मी की कमी थी जिसके वजह से आपका साम्राज्य का पतन हो गया। ये सारा कुछ आपको लिखना है आपके गुप्ता एम्पायर। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई होगी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जल्दी से एक बार आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कमेंट बॉक्स में बताओ। और जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, दोनों टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है और जब भी हमारे चैनल पे वीडियोस आती है उसका लिंक वहाँ प्रोवाइड किया जाता है और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो दो है, एक आपके डाउट और क्वेरी के लिए और दूसरा आपकी यहाँ पर जो लिंक शेयर किया जाता है उन सब के लिए। तो आपको दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और यहाँ पर अगर जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं, यहाँ पर आपका कोर्स यहाँ पर है, हमारे बैचेस चलते हैं। तो CUET के बैचेस किसी को भी लेना है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, 8881969880। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग यहाँ पर कोर्स को बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितना भी पढ़ना होता है वो सारा कुछ कराया जाएगा। या आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो भी आपके लिए कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम पर है, आप उसके जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी के जो है मैं आपको सेकंड आगे कवर अप कराऊंगी। बाकी का ये जितना भी जिसमें हम इसका प्रशासन, इसका आपका आर्ट और आर्किटेक्चर, सब कुछ, इनका रिलीजन, सब कुछ देखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।